अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। कोरोना वायरस की वैक्सीन 1 महीने में तैयार कर ली जाएगी, ऐसा कहना है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च टीम का, जो कि इस वैक्सीन पर काम कर रही है। और ये वैक्सीन इत्तफाक किसी इंजेक्शन के ज़रिए नहीं दी जाएगी, बल्कि ये वैक्सीन लोगों को दी जाएगी इन्हेलर के ज़रिए। एक दवाई बनाने वाली बड़ी कंपनी एस्ट्राजेनेका ने बताया कि ये बहुत हल्की वैक्सीन होगी और इस वैक्सीन की 2 अरब डोजेज तैयार की जाएंगी जब इसकी मंजूरी मिल जाएगी। और इसकी फंडिंग कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट बिलियनियर बिल गेट्स। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की टीम को 80% यकीन है कि यह वैक्सीन कारआमद होगी और इस वैक्सीन को अस्थमा इन्हेलर के साथ इस्तेमाल किया जाएगा। और इस बात की वजाहत प्रोफेसर एड्रिन हिल ने की। उन्होंने कहा कि इसके क्लिनिकल ट्रायल ख़त्म हो जाएंगे जब इस लोगों के लिए महफूज समझा जाएगा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का कहना है कि इसका ट्रायल अप्रैल में शुरू हुआ और 10,260 लोगों पर जो 55 साल की उम्र से ज़्यादा हैं और उसके साथ बच्चों पर भी ट्रायल किया गया। दवाई बनाने वाली बड़ी कंपनी एस्ट्राजेनेका ने 100 मिलियन डोजेज़ की वैक्सीन तैयार करने के लिए रजामंदी दी हुई है और ये कंपनी पहले ही $1 बिलियन की डील कोरोना वायरस की वैक्सीन के लिए अमेरिका की गवर्नमेंट के साथ भी कर चुकी है। अभी तक कोई भी वैक्सीन या इलाज दरियाफ्त नहीं हो सका कोरोना वायरस का, लेकिन पूरी दुनिया के डॉक्टर कोशिश कर रहे हैं वैक्सीन तैयार करने के लिए, ताकि इस पर जल्दी से जल्दी काबू पाया जा सके। इस तमाम स्टोरी के अंदर 2 बातें बहुत गौर तलब हैं। एक ये कि बिल गेट्स अमेरिका की बजाय बरतानिया में फंडिंग क्यों कर रहा है, और दूसरा ये कि ये वैक्सीन बाकी वैक्सीन की तरह मुंह के ज़रिए कतरे डालने या इंजेक्शन के ज़रिए क्यों नहीं दी जा रही और क्यों इन्हेलर के ज़रिए दी जाएगी। क्या इसका ताल्लुक नैनोचिप की मिथ से तो नहीं, जिसका चर्चा कोरोना वायरस के साथ जोड़ा जा रहा है, क्योंकि इसकी फंडिंग भी बिल गेट्स कर रहा है।